हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, अब यूपी बोर्ड ने भी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम की घोषणा कर दी है। एग्ज़ाम निश्चित ही होंगे और पहले ये था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा था या प्रमोट किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, एग्ज़ाम होंगे। तो हम कुछ एग्ज़ाम से संबंधित भी पढ़ेंगे, 12th से संबंधित भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, इंटरमीडिएट में एक टॉपिक आता है सिंटैक्स, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ग्रामर में, तो हम उसे साथ के साथ पढ़ेंगे। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन होगा तो नाउन के साथ ही उसके सिंटैक्स रूल पढ़ेंगे हम। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? लगभग ये 8 होते हैं। ठीक है, ये 8 होते हैं। वैसे ये 9 भी होते हैं, लेकिन 8 ही, मेनली 8 होते हैं ये। ठीक है, 8 में नंबर 1 देखिएगा। नंबर 1 क्या आता है? नंबर 1 आता है नाउन, जिसे हम बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, हिंदी कोई जरूरी नहीं होती इनकी। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसे बोलते हैं हम सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ये एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। नंबर 4 पे आता है वर्ब, इसे वर्ब पढ़ते हैं, लेकिन ये वर्ब नहीं, वर्ब होता है। और 5 पे आता है एडवर्ब। एडवर्ब। और नंबर 6 पे आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है। और नंबर 7 पे आता है कंजक्शन। और नंबर 8 पे आता है, देखिए, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन आता है। और 9 अगर हम लिया जाए तो देखिए, सिंटैक्स के रूल के अनुसार, ये तो हम पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, वी विल टीच देम अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, लेकिन सिंटैक्स के अनुसार देखिए, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स वी आल्सो डिस्कस अबाउट आर्टिकल। तो नंबर 9 पे लिखिएगा आर्टिकल। और नंबर 10 पे लिखिएगा, देखिए, जीरंड नाउन ही होता है, लेकिन जीरंड को हम अलग से पढ़ेंगे इसमें सिंटैक्स में। जीरंड। और इसके बाद आता है इन्फिनिटिव। और फिर आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। शायद 20 दिन एग्जाम के नहीं है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी इन्हें करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के साथ हम सिंटैक्स के रूल पढ़ेंगे। और सिंटैक्स जैसे ही हमारे फिनिश होंगे, उसके बाद हम टेंस करेंगे। ठीक है, और टेंस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक्स के रूप में, सिंथेटाइज बोलते हैं जिसे। और उसके बाद जिसमें हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। फिर हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, रिमूव, टू और इंटरचेंज, डिग्री, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और देखिए, सिनोनियम क्या है? सिनोनियम के हम पीडीएफ आपको सेंड करेंगे, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस बात की गारंटी है, बोर्ड के पेपर में उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिनोनियम और एंटोनियम्स हम आपको सेंड करेंगे पीडीएफ के रूप में, बस उन्हें पढ़ लेना, कुछ नहीं होगा। तो देखिए, सब यह आपको ये सब लिख लेने चाहिए कि 12 काइंड्स हम पढ़ेंगे इसमें सिंटैक्स में। देखिए, अकॉर्डिंग टू नाउन, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच विच आर 8। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स वी विल टीच 12 काइंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। ठीक है, नाउन क्या होता है? सिंपल सा लिखिएगा, नाउन क्या होता है।
देखिए नंबर 1 पे हमने लिखा द नाउन, जिसे हम बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, नाउन को बोलते हैं हम संज्ञा। तो देखिए नाउन जब संज्ञा होता है, नाउन क्या होता है, देखिए संज्ञा होता क्या है। नाउन पूरी पृथ्वी पर जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है और जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, वो सब नाउन होती है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु हमें दिख रही है, कोई मान लीजिए ये पेन मार्कर है, ठीक है, ये बुक रखी हुई सामने, तो ये भी नाउन है। कोई फ़ोन है, फ़ोन रखा हुआ है, टेबल है, ये जो भी हमें दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से, वो सब नाउन होते हैं। और जिसको हम फील कर सकते हैं, जैसे फील क्या होता है, लव प्यार, घृणा हेट, इनको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक्शन लिया गया है जैसे थेफ्ट चोरी, ठीक है, ये भी क्या होता है, हमारा नाउन होता है। ठीक है, बस। और देखिए जैसे दूध है, ठीक है, दूध क्या, इनसे कोई वस्तु बनाई जा सकती है। ठीक है, तो देखिए हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, तो लिखेंगे ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, ठीक है, थिंग और थिंग्स। ठीक है, किसी व्यक्ति, हिंदी में होता है किसी व्यक्ति, वस्तु और संज्ञा, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पैलेस क्या मतलब, पर्सन क्या है, पर्सन कोई भी पर्सन है, जैसे लिया हमने राम, सीता, किसी का नेम हो गया। ठीक है, पर्सन का नाम हो गया। ठीक है, मोहन लिख सकते हैं। दूसरे पे लिखा हमने पैलेस, पैलेस क्या है, देखिए स्थान का नाम, जैसे हमने लिखा दिल्ली, ठीक है, द ताजमहल, देखिए इससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ताजमहल कोई भी पैलेस है। ठीक है, और देखिए थिंग्स क्या होती हैं, वस्तुएं, जैसे होता है पेन, ठीक है, पेन, बुक, ठीक है, जैसे कि ये लिख सकते हैं हम सन, ETC, ये क्या हुई, नाउन। नाउन ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा। अब देखिए कितने टाइप्स होते हैं, तो लिखेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं नाउन, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे देखिएगा, नंबर 1 पे देखिएगा, नंबर 1 पे आता है प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन। नंबर 2 पे आता है कॉमन नाउन। नंबर 3 पे आता है कलेक्टिव नाउन, COLLECICTIVE, कलेक्टिव नाउन। और नंबर 4 पे देखिए, नंबर 4 पे क्या आता है, नंबर 4 पे हम लिखेंगे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और नंबर 5 पे हम क्या लिखेंगे, देखिए नंबर 5 पर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नंबर 5 पे जो डिस्कस करेंगे वो होता है हमारा क्या, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए ये 5 काइंड्स होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स नाउन के। ठीक है, नंबर 1 पे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और ये होता है देखिए मटेरियल नाउन होता है गुणवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है गुणवाचक संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट 1 समझेंगे इसका। इसे साथ के साथ लिखते रहिएगा। इसके PDF आपको नहीं मिलेंगे, ये यहीं से आप क्लास को नोट करिए, जो भी इम्पोर्टेंट नोट होंगे आने वाले टाइम में PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा।
तो देखिए पहले नंबर पे आता है हमारा प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन, ठीक है, प्रोपर नाउन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। प्रोपर नाउन क्या होता है जी? देखिए प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी व्यक्ति के नाम को भी, व्यक्ति के नाम को किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए जो नाउन की डेफिनेशन है उसमें वही लिखना है, जो नाउन की डेफिनेशन है वही लिखना है। क्या लिखना है? नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। और प्रोपर क्या होता है? प्रोपर मतलब विशेष के लिए होता है ये, किसी विशेष व्यक्ति, उसमें क्या था, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, इसमें आता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम, ठीक है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, बस नेम ऑफ ए, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, ठीक है। देखिए बस ये पार्टिकुलर लिख देना है पर्सन से पहले, और इसकी डेफिनेशन में कुछ नहीं आता। एग्जाम्पल देखिए, राम, सोहन, देखिए अभय, ठीक है। और देखिए जैसे लिखिएगा पर्सन, पर्सन होता है हमारा, ये तो हो गया। अब पैलेस देखिए, दिल्ली, पटियाला, और लिख सकते हैं जैसे माउंट आबू, कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई भी पैलेस, ताजमहल हो सकता है, वॉल्स, चाइनाज वॉल्स हो सकती है। और एग्जाम्पल इसके तौर पर और देखिए, अब किसकी बात आती है? पार्टिकुलर पर्सन, पैलेस और थिंग। वस्तुएं देखिए, वही बुक होती है, बुक, पेन, स्लीपर, कुछ भी लिख सकते हैं, ETC, ठीक है। दूसरा टाइप पढ़िएगा इसका, कॉमन नाउन, जिसे बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। देखिए ये क्या होता है? तो कॉमन नाउन मतलब इट, यह डिनोट्स, बोध कराता है, द होल कास्ट, इट डिनोट्स द होल कास्ट ऑफ पर्सन्स, ठीक है। ये वस्तुओं की पूरी जाति का, मतलब व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध कराता है। ये किसी स्त्रीलिंग, मतलब जिसे बोलते हैं फेमेनाइन, किसी मैस्कुलिन जेंडर, देखिए जिसे बोलते हैं पोल्डिंग, और आता है जैसे कि हमारा नियटर जेंडर कॉमन, ये किसी का बोध नहीं कराता, ये सेवन। देखिए कॉमन होता है, कॉमन दोनों कास्ट का, होल कास्ट का, किसी व्यक्ति की होल कास्ट का बोध कराता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मेयर, देखिए मेयर, मेयर क्या होती है? घोड़ी। ये किसी का नाम नहीं है, ये खुद उसकी कास्ट है। जैसे आदमी, औरत, अलग कास्ट है, किसी का नाम थोड़ी आदमी या औरत। ऐसी आता है मेयर, घोड़ी, कास्ट है एक। हॉर्स लिख सकते हैं, ठीक है। लॉयल लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे गर्ल है, गर्ल, गर्ल किसी का नाम नहीं है, ये एक होल कास्ट है, ठीक है। गर्ल जो है होल कास्ट है, तो गर्ल होल कास्ट हो गई, ठीक है, गर्ल होल कास्ट हो गई। जैसे हम लिख सकते हैं बॉय, ठीक है। और देखिए जैसे हम लिख सकते हैं टीचर, देखिए टीचर, टीचर कोई भी हो सकता है, टीचर एक कास्ट के रूप में है, ठीक है, ना वो स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग, वो कोई एक होगा जिसका हमें पता नहीं, ठीक है। ये टीचर जो है होल कास्ट में आएगा। दोनों का हमने अच्छी तरह से समझा। इसके बाद आते हैं बात, देखिए नंबर 3 पे क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है? देखिए इन हिंदी कलेक्टिव नाउन इज कॉल्ड
क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन को क्या से लिखेंगे, कलेक्टिव नाउन होता क्या है, मतलब इसके हिंदी मीन से ही पता चल रहा है कि ये समूह है किसी चीज का। ठीक है, किसी चीज का समूह है कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा। तो क्या बोलते हैं, देखिए किसी व्यक्तियों वस्तुओं का जो भी समूह होगा, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु का जो भी समूह होगा, ग्रुप होगा, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप। देखिए, नेम ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, ये किसी ग्रुप का बोध है, किसी ग्रुप के नाम को क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसमें हमारा क्या आ सकता है, देखिए, मतलब ग्रुप के नाम को हम क्या कहते हैं, इसमें हमारा पर्सन्स का भी ग्रुप होता है, पर्सन्स का एंड थिंग्स का, मतलब वस्तुओं का। डेफिनेशन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इट डिनोट्स, यह बोध कराता है, द ग्रुप ऑफ पीपल एंड थिंग्स। ये देखिए, व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का बोध कराता है। ठीक है, या व्यक्ति या वस्तु के समूह के नाम को क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन तो पता चला कि समूह होता है। समूह का एग्जाम्पल देखिए कैसे होगा, हम लिख सकते हैं क्लास, ठीक है, क्लास लिखा जा सकता है, क्लास होता है। लिख सकते हैं कमेटी, देखिए इस स्पेलिंग को नोट कीजिएगा, ये कंपटीशन में काफी बार पूछी जाती है। कमेटी की स्पेलिंग एरर होता है, स्पेलिंग एरर में ये पूछा जाता है, जैसे MTS CHSL के एग्जाम में पूछा जाता है कमेटी, COMMITEE कमेटी। और ग्रुप देखिए वस्तुओं का भी हो सकता है, जैसे बंच, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, या कीज, चाबियों का गुच्छा। ठीक है, देखिए अब लिख सकते हैं हम आर्मी भी ग्रुप है, स्कूल भी ग्रुप है। ठीक है, स्कूल भी ग्रुप है। ये काफ़ी चीज़ें आती हैं इसमें, स्कूल भी ग्रुप है, जो भी ग्रुप होगा, जो भी समूह होगा, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, ग्रुप में हम कुछ भी लिख सकते हैं, फ्लोक होता है, ठीक है, फ्लोक ऑफ शिप, ए फ्लोक ऑफ। और देखिए ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ठीक है, ये पुस्तकों का समूह हो गया, ठीक है। एक क्राउड ऑफ पीपल या ए मॉब ऑफ पीपल, देखिए व्यक्तियों की भीड़, तो भीड़ भी क्या हुआ, एक ग्रुप हो गया। ठीक है, और ए टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, क्रिकेट के प्लेयर की भी टीम हो गई, तो वो भी एक ग्रुप है। जो भी मतलब समूह का बोध कराए वही कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पे क्या आती है, देखिए नंबर 4 पे क्या आता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए पदार्थवाचक, पता चल रहा है कि पदार्थ, कोई पदार्थ ही होगा। देखिए ऐसे पदार्थ या वस्तुएं जिनसे कोई अन्य वस्तु बनाई जाती है, वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे मिल्क है, मतलब मिल्क से कर्ड बनाई जाती है, दही बनाई जाती है, मक्खन बटर बनाया जाता है, चीज बनाया जाता है। जैसे स्टोन है, पत्थर से काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। और देखिए जैसे ब्रिक है, ईंटों से पता ही है क्या क्या बनता है, तो दूसरी वस्तु बन रही है। तो मटेरियल नाउन में हम लिखेंगे डेफिनेशन,
ए मटेरियल नाउन A material noun is that noun। देखिए A material noun is that noun, वह नाउन होता है, या सीधा से लिख सकते हैं हम A material noun, हम सीधा सा लिख सकते हैं, लॉन्ग डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सा हम लिख सकते हैं इसमें A material noun। देखिए मटेरियल नाउन क्या डिनोट्स करता है, तो मटेरियल नाउन डिनोट्स, मटेरियल नाउन बोध कराता है द मैटर और सबस्टेंसेस। देखिए द मैटर और सबस्टेंसेस मतलब पदार्थ और वस्तुओं का बोध कराता है, उन पदार्थ और वस्तुओं का बोध कराता है, ऑफ विच जिनकी, ये जिनके द्वारा, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, थिंग्स आर मेड, जिनके द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, या डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, यहां से स्टार्ट करेंगे हम, ऑफ विच नाउन, ऑफ विच नाउन थिंग्स आर मेड। देखिए ऑफ विच, यह लिख सकते हैं ऑफ विच मैटर और सबस्टेंस थिंग्स आर मेड, तो इट इज कॉल्ड क्या, मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन जैसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटर और सबस्टेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, तो दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने बोला मिल्क, स्टोन, ठीक है, सिल्वर चांदी, और ठीक है गोल्ड सोना। ठीक है, स्टोन हो गया हमारा, कुछ भी लिख सकते हैं BRIC के फिर ETC। ठीक है, मिल्क से क्या बनता है हमारा, कर्ड बनता है, कर्ड बनता है। ठीक है, कर्ड होता है जी दही, बटर बनता है। स्टोन से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, घर में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर चांदी से हमारे काफ़ी चीज़ें बनती हैं, वो आपको पता ही है। और देखिए और क्या होता है, गोल्ड सोना चांदी, ये सब पता ही है क्या क्या इनसे होता है। इसके बाद देखिएगा 5वें नंबर पर आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, गुणवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है गुणवाचक संज्ञा। पता चल गया होगा इसके मीन से गुण, तो गुण क्या बोलते हैं, देखिए गुण क्या बोलते हैं, गुणवाचक संज्ञा। इसमें हम लिख सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन denotes the action quality। ठीक है, एक्शन और क्वालिटी, एक्शन एंड क्वालिटी। ठीक है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है डिनोट्स द एक्शन और क्वालिटी। देखिए ये क्या करता है, ये वस्तुओं और व्यक्तियों की क्वालिटी को दर्शाता है और उनके कार्य को दर्शाता है। और नोट करके लिखिएगा, नोट करके नोट डालिएगा इसमें, वी कैन नॉट टच इट, हम इन्हें देख नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट टच हियर, हम इन्हें सुन भी नहीं सकते हैं, स्मेल इट। ठीक है, वी कैन नॉट टच हियर स्मेल, ठीक है, इट, हम इसे सुन नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट, हम इसे अनुभव कर सकते हैं, हम इसे अनुभव कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल में क्या आता है, देखिए जैसे हमने लिखा लव प्यार, HAT हेट घृणा, ये एक्शन है, ये हमारी क्वालिटी है, विशेषताएं हैं। देखिए ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी होता है ईमानदारी। ठीक है, ऑनेस्टी हमारा एक्शन है। देखिए थेफ्ट, चोरी, ठीक है, चोरी क्या है, ये सब नाउन है, हमें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस इन्हें फील कर सकते हैं। और देखिए कि जैसे कि आता है हमारा LAUGHING,
लाफिंग, हंसी, इसे हम लाफर भी बोल सकते हैं। लाफिंग हो गया हंसी, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्वेरल लिख सकते हैं, झगड़ा, ठीक है, क्वेरल, झगड़ा। देखिए अब ये हमारे पार्ट हो गए नाउन्स के, नाउन्स हमने क्लियर किया। और कल देखिए इसमें एक चीज और आती है, इसमें नाउन के जेंडर आते हैं, ठीक है, जेंडर्स आते हैं जो नाउन से रिलेटेड है। और इसके अंडर में क्या आते हैं, देखिए नंबर आते हैं, जिससे सिंगुलर प्लूरल चेंज करने। देखिए ये बोर्ड में नहीं आते हैं, 12th के पेपर में ये नहीं आते हैं, ये नाउन से रिलेटेड है। अगर हमारे ओनली 20 दिन लगभग बचे हैं,